नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी छत्तीसगढ़ में जोर शोर से तैयारी कर रही है। इसकी अगुवाई खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। उन्होंने आज छत्तीसगढ़ पहुंचकर चुनाव का शंखनाद कर दिया है। एक रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा भी करें। चुनावी शंखनाद, शाह ने क्लस्टर प्रभारियों के साथ की बैठक, प्रभारियों को दिया जीत का मूल मंत्र। 3 जिलों से मिलकर बनी है जांजगीर चांपा लोस सीट। इन 4 जिलों की 8 सीटों पर हारी थी बीजेपी। हारी हुई सीटों पर अमित शाह की नजर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जांजगीर में जनसभा को संबोधित किया है। इसके पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोंडागांव में लोकसभा और क्लस्टर प्रभारियों की बैठक भी ली, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी और कई दिग्गज मंत्री भी शामिल हुए। आपको बता दें कि जांजगीर चांपा लोकसभा सीट 3 जिलों मिलकर बनी है, जिसमें जांजगीर चांपा, शक्ति, सारंगढ़ और भिलाईगढ़ शामिल है। इन 4 जिलों की 8 सीटों पर हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा को बुरी तरह हार मिली है। यहां कांग्रेस ने कब्जा जमाया है। अब इन हारी हुई सीटों पर अमित शाह की नजर है। वो यहां कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी किए, जिससे आगामी लोकसभा चुनाव में जीत की राह के कांटे हटाए जा सके। इस पर कांग्रेस ने कहा है कि अमित शाह के आने का कोई मतलब नहीं है। वह आते हैं और सिर्फ जुमेलबाजी करके जाते हैं। आसन्न लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा के बड़े नेताओं का और मोदी सरकार के मंत्रियों का फिर छत्तीसगढ़ दौरा शुरू हो गया है। विधानसभा चुनाव के पहले भी ये छत्तीसगढ़ आए थे, बड़ी बड़ी बातें कहे थे, बड़े बड़े वादे किए थे। 2 महीना हो गए इनकी सरकार बने हुए, एक भी वादा इन्होंने छत्तीसगढ़ में पूरा नहीं किया है। डबल इंजन ट्रबल इंजन बन गई है और मोदी की गारंटी जुमला साबित हो गई है। और फिर छत्तीसगढ़ ही आ रहे हैं, फिर वही बड़े बड़े बात करेंगे, जुमला सुनाएंगे, शिगुफा दिखाएंगे और पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों पर सिर्फ आरोप लगाएंगे। मोदी सरकार की एक उपलब्धि बताने में अब तक ये नाकाम रहे हैं और 10 वर्षों में मोदी जी की सरकार ने जनता के कितने वादों को पूरा किया है, इनसे जब सवाल पूछा जाता है तो अगल बगल छापते हैं। इनका सिर्फ चुनावी दौरा है, इनके आने से छत्तीसगढ़ को कोई लाभ नहीं होगा और डबल इंजन तो छत्तीसगढ़ के लिए ट्रबल इंजन बन गया है। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पहला दौरा है। इस पर भाजपा नेताओं का पूरा ध्यान है। वहीं छत्तीसगढ़ में लोकसभा की कुल 11 सीटें हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में राज्य की सत्ता गंवाने के बावजूद भी बीजेपी ने लोकसभा की 11 में से 9 सीटें अपने नाम करने में कामयाब रही थी। लेकिन अब बीजेपी की नजर सभी 11 लोकसभा सीटों पर है। इस पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा है कि वे किसी पार्टी को हराने के लिए चुनाव नहीं लड़ रही है। अमित शाह लोकसभा चुनाव में 11 की 11 सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए आए हैं। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का आगमन छत्तीसगढ़ हुआ है। भारतीय जनता पार्टी यूं तो 24 घंटे 12 महीने सक्रिय रहने वाली पार्टी है। हमको किसी पार्टी को हराने के लिए हम लोग काम नहीं करते हैं। हम भारत के वैभव को बढ़ाने के लिए काम करने वाले लोग हैं और इसलिए हम सदैव सक्रिय रहते हैं। अभी फिर से सामने चुनाव है, इसलिए चुनाव में 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते, कमल का निशान जीते, मोदी जी की सरकार बने। इसका आगाज, इसकी शुरुआत बस आज से छत्तीसगढ़ में हो गई। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटों पर जीत दर्ज करने और पूरे देश में 400 सीट का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी इस लोकसभा चुनाव में किसी प्रकार का कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। लेकिन लोकसभा चुनाव की तैयारी में कांग्रेस या अन्य दल भी पीछे नहीं है। उनकी भी अपने स्तर पर तैयारी चल रही है। लेकिन देखना होगा कि अमित शाह के इस दौरे से कितना प्रभाव लोकसभा चुनाव पर पड़ता है। डॉक्टर चंद्रशेखर, न्यूज आवर, रायपुर। तो लगातार चुनाव की तैयारियां हो रही हैं, लगातार सभाएं हो रही हैं। अमित शाह का दौरा छत्तीसगढ़ में हुआ है, चुनावी शंखनाद उन्होंने किया है। लोकसभा की 11 सीटें जीतने का एक तरह से शंखनाद किया गया है अमित शाह के द्वारा। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। रितेश मोहरे जी, प्रवक्ता बीजेपी, शशि भगत, प्रवक्ता कांग्रेस, डॉक्टर संजय शेखर, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं रितेश मोहरे जी आपसे।
कम शब्दों में अगर जो हमारे मेहमान जवाब दें तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम ले सकते हैं। तो रितेश मोहरे जी, सवाल की शुरुआत हम आपसे करते हैं। कांग्रेस कह रही है कि अमित शाह के आने से कुछ नहीं होगा, चुनावी दौरा कर रहे हैं, आ रहे हैं, उनसे कोई लाभ नहीं होने वाला। लोकसभा चुनाव में 10 सालों में इन्होंने कुछ नहीं किया। जब पूछा जाता है तो बगले झांकने लगते हैं लोग। जी, क्या कहेंगे आप, रितेश मोहरे जी? सबसे पहले तो न्यूज आवर के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है। जी नमस्कार। और जो कांग्रेस आज जो प्रश्न उठाई है, मुझे लगता है उस प्रश्न ये पहले विधानसभा चुनाव के पहले भी उठाए थे कि जब केंद्रीय नेताओं का दौरा छत्तीसगढ़ में हो रहा था तो ये बोलते थे कि इनके दौरा कोई मतलब है, सरकार नहीं आने वाली। और परिणाम हम सब ने देखा कि 3 दिसंबर में जब परिणाम आए तो चौंकाने में आए और कांग्रेस का मुंह बंद हो गया। आज वही फिर प्रश्न कि कांग्रेस जो है दोहरा रही है, इसका अर्थ सीधा है कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। जब चुनाव हारने के बाद भी इनको समझ नहीं आ रहा है, जब इनके राहुल गांधी की न्याय यात्रा में रायगढ़ में इनकी कुर्सियां खाली रह जाती है, उसके बावजूद इनको समझ नहीं आ रहा है कि देश में माहौल मोदी जी का है, देश में माहौल भारतीय जनता पार्टी का है। और जब अमित शाह जी क्लस्टर लेवल की बैठक करने के लिए और जांजगीर चांपा लोकसभा की सभा को संबोधित करने आ रहे थे, सीधा सीधा अर्थ है कि छत्तीसगढ़ में हम 11 की 11 लोकसभा से जीतने के लिए हम अपनी तैयारी को लेकर के आश्वस्त है। और कांग्रेस को इस प्रकार से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो जो प्रत्याशी ढूंढ ले और प्रत्याशी मैदान में उतार, यही उनके लिए बड़ी बड़ी बात होगी। चलिए, शशि भगत जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हम आपके पास आना चाहते हैं। शशि भगत जी, सवाल यहां पर आपसे यह है कि अभी रितेश मोहरे जी ने कहा है कि चिंता तो, माफ कीजिएगा, शशि भगत जी से हमारा संपर्क टूट गया है, इसलिए हम डॉक्टर संजय शेखर, वरिष्ठ पत्रकार महोदय के पास आना चाहेंगे। जी डॉक्टर संजय शेखर, आज अमित शाह का जांजगीर चांपा दौरा था और उन्होंने रैली को भी संबोधित किया है, क्या कुछ रहा इस रैली का सार? देखिए, मैं अभी रैली को कवर करके रायपुर के रास्ते में हूँ, रास्ते से आपके साथ जुड़ रहा हूँ। रैली थी, थोड़ी देर से अमित शाह वहां पहुंचे, लेकिन पूरी जोश में थे, पूरी ऊर्जा में थे और उन्होंने सारी बातें की। जो सबसे ज्यादा फोकस तो उन्होंने इस बात पे किया कि मोदी की जो गारंटी पिछले चुनाव में दी गई थी छत्तीसगढ़ में, उसकी क्या स्थिति है। और उन्होंने ये बताया कि हमने कम समय में, हमारी सरकार केवल अभी 2 महीने की सरकार हुई है, विष्णुदेव साय की सरकार, लेकिन 2 महीने में ही 30%, उन्होंने कहा 30% जो मोदी की गारंटी है उसको हमारी सरकार ने पूरा कर दिया है। बाकी जो वादे हैं, बाकी जो मोदी सरकार की गारंटी है, उसको भी हम आने वाले समय में एक एक गारंटी को पूरा करेंगे। एक खास बात उन्होंने ये कही, उन्होंने मोदी सरकार की जो उपलब्धियां हैं पिछले 10 साल की, उसका जिक्र किया और विशेष तौर पर उन्होंने जिक्र किया धारा 370 का, विशेष तौर पर उन्होंने जिक्र किया राम मंदिर का, विशेष तौर पर उन्होंने जिक्र किया कि भारत 11वीं अर्थव्यवस्था थी विश्व की, जिसको मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में वो 5वें नंबर पे आ गया है। और उन्होंने कहा कि यदि तीसरी बार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है मोदी जी के नेतृत्व में, तो भारत की अर्थव्यवस्था विश्व के 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शुमार हो जाएगी। इस तरीके से उन्होंने किसानों के लिए क्या किया, आदिवासियों के लिए क्या किया, ओबीसी के लिए क्या किया, ये तमाम उपलब्धियां जो है अमित शाह ने गिनाई। और साथ ही लोगों से एक वादा लिया, एक गारंटी ली। उन्होंने कहा कि हमने मोदी की गारंटी दी थी, उस मोदी की गारंटी में से 30% गारंटी हमने पूरी कर दी है, बाकी गारंटी भी हम पूरी करेंगे, लेकिन इस बार आप लोग एक गारंटी हमको दीजिए। और वो गारंटी ये है कि छत्तीसगढ़ की 11 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी को जिता करके आप देंगे और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में जो अब की बार 400 पार का जो लक्ष्य है उसको हासिल करने में आप अपनी भूमिका का निर्वहन करें। इस तरीके से उन्होंने तमाम लोगों के साथ संवाद करते हुए जो है एक वादा लिया। और
सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये थी कि उसके बाद हमने आम जनता से बात की और आम जनता से, भाजपा कार्यकर्ता से, भाजपा नेताओं से हमने एक सवाल किया कि 8 की 8 जो विधानसभा सीटें हैं जांजगीर लोकसभा क्षेत्र की, वो कांग्रेस के कब्जे में है। ऐसे में कैसे आप जो है इस सीट को जिता करके भारतीय जनता पार्टी को दे पाएंगे, अमित शाह को दे पाएंगे, मोदी जी को दे पाएंगे? तो कांग्रेस का जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, उनका जो कहना था, आम जो वहां पर लोग पहुंचे हुए थे, उनका ये कहना था कि विधानसभा अलग मुद्दे पे लड़े गए थे, विधानसभा में अलग चीजें थी, विधानसभा में अलग मुद्दों को ध्यान में रख करके हमने वोट किया था और यहाँ जांजगीर चांपा की जनता ने वोट किया था। लेकिन अब जो मसला है वो देश की सुरक्षा का है, देश की विकास का है, देश की तरक्की का है, इसलिए अगले चुनाव में हम मोदी जी के साथ जाएंगे। इस तरह का रिएक्शन आम लोगों का था। जी जी, ये तो रितेश मोहरे जी आपके लिए, यानी कि आपकी पार्टी के लिए छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छी बात है कि जो आम कार्यकर्ता है और जो यहाँ पर लोग आए हुए थे सुनने अमित शाह को, उन्होंने ये बातें कही हैं। रितेश मोहरे जी, हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता शशि भगत जी जुड़ चुके हैं। जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी शशि जी, जी जी, सवाल आपसे ये है कि आखिर कांग्रेस जो है ये कह रही है कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जो अमित शाह आ रहे हैं, चुनावी दौरे कर रहे हैं, सभाएं करेंगे, चुनावी दौरा है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार महोदय डॉक्टर संजय शेखर वहां पहुंचे थे, लोगों से बातचीत भी किए, उनका प्रभाव बीजेपी की तरफ झुकता हुआ दिख रहा है। आखिर आप कांग्रेस को क्यों नहीं लगता कि अमित शाह के आने से, बड़े बड़े बीजेपी के नेताओं से आने से वोटों पर प्रभाव पड़ेगा? बिहार छत्तीसगढ़ जी नमस्कार। वक्त का तकाजा है, कभी नाव पानी में, कभी नाव में पानी। जी, ये छत्तीसगढ़ की जनता ये सुनना चाहती थी कि श्री अमित शाह जी मोदी जी की गारंटी जो 10 साल के अंदर उन्होंने दिया था, वो क्या गारंटी है, उससे क्या अमल किया, घोषणाएं जो की थी उससे क्या अमल किया। और 38 लाख के घर में नल जल को पहुंचाने की बात करते हैं। मैं गांव का रहने वाला व्यक्ति हूँ। 38 लाख गांव के लोगों को नल पहुंचाने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी ये तो बता दे कि इस जिले के जिला मुख्यालय में कितने के घरों में नल जल पहुंचा है, वहां शौचालय की क्या पोजीशन है, ये समझने का विषय है। श्री शाह जी ने कहा डबल इंजन की सरकार होती है तो सारा अच्छा काम होता है, लेकिन हमारे देश के मणिपुर का तजुर्बा बहुत अच्छा नहीं है इस डबल इंजन की सरकार के विषय में। एसपी के सम्मान देने की बात उनने कही, एसपी को सम्मान देते हुए उनने ये बात भी कही कि हमने राष्ट्रपति बनाया है, मुर्मू जी को महामहिम का दर्जा दिलाया है, श्री राम जी के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, इस दिन उसको उनको जगह तक नहीं दी गई। तो इस तरह की भारतीय जनता पार्टी के दोयम दर्जे के काम करने की बात है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति की रक्षा करने का, बचाने की काम का बोलते हैं। छत्तीसगढ़ की संस्कृति की रक्षा करने का काम, उसको डेवलप करने का काम, उसको सही रूप में लोगों के जहन तक ले जाने का काम अगर किया तो भूपेश बघेल जी की सरकार ने किया, श्री अमरजीत भगत जी के प्रयासों से यह संभव हो पाया। और यहाँ पर माता कौशल्या जी के मंदिर का निर्माण हुआ, राम भवन पथ का निर्माण हुआ, लेकिन वो तो वक्त का तकाजा था कि हमको सही रास्ते में, सही जगह में हम पहुंचा नहीं पाए अपनी बात ग्रास रूट तक, विपक्ष में हमको बैठना पड़ा। ये बात है। अब उनके आने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर मैं आपको एक बात बताता हूँ, 70 लाख फॉर्म महतारी बंधन योजना के जमा कराए गए। जब उस समय 70 लाख फॉर्म योजना जमा हुई तो अभी फिर से जमा क्यों करवा रहे हैं ये लोग? पहले ये झूठे थे, आज ये झूठे। तो ये झूठ का पर्दाफाश छत्तीसगढ़ की जनता के अंदर हो गया है। ये बात तय हो गया है कि अब बहुत ज्यादा वक्त तक ये काट की हांडी नहीं चढ़ने वाली है। अपने मित्रों का 14 लाख करोड़ रुपया ये माफ कर सकते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के गरीब किसानों का कर्जा माफ ये लोग नहीं कर सकते। 3100 रुपया देने में इन लोग को इतना वक्त लगता है। फर्स्ट टाइम जब इनकी मीटिंग हुई थी कैबिनेट की, उस टाइम तत्काल इनने
जैसा उनने चलिए ठीक है, घोषणा हम किया आपके था, पास समझ आएंगे, इनको बता आएंगे देना आपके चाहिए। पास, हम आएंगे। तो कम शब्दों में अपनी बात रखने का प्रयास कीजिए। शाह जी का कोई आने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिए ठीक है। रितेश मोहरे जी, काठ की हांडी ज्यादा देर तक नहीं टिकती, यानी कि झूठ का पर्दाफाश होगा, और इस चुनाव में झूठ में बीजेपी के झूठ का पर्दाफाश कांग्रेस करने वाली है। तैयार रहिएगा, जवाब दीजिए। मुझे लगता है कि भगत जी को थोड़ा अध्ययन करके बैठने की आवश्यकता है कि जब टीवी चैनल डिबेट में आते हैं तो हर मुद्दों पर अध्ययन करने की आवश्यकता है कि झूठ कौन बोलता है और काम कौन करता है। ये देश की जनता ने देखा है, छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है। जब इनको 2018 में इनको सत्ता की 24 छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता ने सौंपा था काम करने के लिए, इन्होंने कोई काम नहीं किया, केवल भ्रष्टाचार किया, नेताओं के जेबों में और अधिकारियों की जेबों में पैसा जाने का काम किया और जनता के पैसे को डकारने का काम किया है। आपने देखा है कि गोबर घोटाला, शराब घोटाला होगा, और अभी इनके जो मंत्री, पूर्व मंत्री अमरजीत भगत जी के यहाँ जो आईटी के छापा में 2 करोड़ पकड़ाना, ये प्रदेश की जनता ने देखा है। तो मुझे लगता है कि झूठ कौन बोलता है ये देख रहे हैं सब देश की जनता, प्रदेश की जनता। और जब राहुल गांधी जी के दौरान इनकी भीड़ नहीं जुटती, इसका मतलब यह है कि जनता इनको पूरी तरह नकार चुकी है, इनके लीडरशिप को नकार चुकी है। इनके लीडर तो इनके मैदान छोड़ के भाग रहे हैं। ये तो वो टाइटैनिक का जहाज है जहां पर छेद हो चुका है और सब नेता कूद कूद के भाग रहे। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की चिंता ये ना करे तो ज्यादा अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी की चिंता हमारे कार्यकर्ता, नेता और देश की जनता, और ये जांजगीर चांपा की भीड़ ये दर्शाती है कि हम जांजगीर चांपा लोकसभा को हम जीतने के लिए और अग्रसर है और काम करने को। और रही बात है ये अमित शाह जी के दौरे को लेकर जो बाधा प्रश्न करते हैं, तो ये 2023 के जो चुनाव में जो उनका लगातार दौरा हुआ था, उस समय ये प्रश्न उठाए थे, इनको परिणाम 3 दिसंबर को देखने को मिला। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को अपने अंतर कला और अपने जो अपने मामलों में जो फंसी हुई है उसको ध्यान देने की आवश्यकता है। जहां पर इनके ऊपर प्रत्याशी चयन करने के लिए लोग के प्रत्याशी भाग रहे हैं, मुझे लगता है इसको ध्यान देने की जरूरत है। चलिए जी, शशि भगत जी, आप कुछ कह रहे थे, जल्दी से। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी को बात बताना चाहता हूं, जिस कदर ईडी और सीबीआई और आईटी का उपयोग ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अनुसांगिक संगठन की तर्ज पर कर रहे हैं, उसी का दुष्परिणाम आज ये है कि अशोक चौहान जैसे लीडर, जिसको ये लोग बोलते हैं आदर्श घोटाले का किंग है, इसके बाद उनके अजीत पवार को 70,000 करोड़ रुपए का इसने घोटाला किया, उनको डिप्टी सीएम बना दिया। हेमंत बिस्वा शर्मा जो वाटर घोटाले के मामले में पानी में जो अखंड डूबा हुआ है, ये जितने जो छापे पड़वाते हैं उनको जेल में होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर होना चाहिए। मुझे लगता है कांग्रेस को दूसरे की बात आने से पहले अपनी यहाँ देखना चाहिए। ये बात करता हूँ पहले हार मान चुके हैं, आज जो एक बार देखे इनके नेताओं ने क्या किया है, इनके नेताओं ने भ्रष्टाचार को जेब में बंद कर यहाँ तक बच्चों के, छात्रों के भविष्य का पिछवाड़ा करने काम किया है। एक बार देखिए क्या कर सकते हैं आप। लोकसभा में कितने प्रत्याशियों का चयन आपके पास आया है, क्या आवेदन आया है, मुझे देखना की आवश्यकता है। आपके पास प्रत्याशियों के नाम नेताओं के चयन केवल राहुल गांधी, गांधी परिवार का समर्थन होने के बाद भी आज किया कि देश में मैदान छोड़ के भाग रहे। एक बार देखे आप बीता अपने झाँक रितेश मोहरे जी, शशि भगत जी, रितेश मोहरे जी, शशि भगत जी, रोकना चाहेंगे हम आपको, आप दोनों को रोकना चाहेंगे, हम दोनों को रोकना चाहेंगे। डॉक्टर संजय शेखर, हम आपके पास आना चाह रहे हैं। सवाल यहां पर यह है कि दोनों पार्टियां कह रही हैं कि एक दूसरे में खामी है, हमारी शर्ट उजली है, लेकिन जहां तक बात न्याय यात्रा की अगर जो करें राहुल गांधी की, तो रितेश मोहरे जी द्वारा कहा गया है कि न्याय यात्रा जो हुई है उसमें कई जगह न्याय यात्रा में कुर्सियां खाली मिली हैं राहुल गांधी की न्याय यात्रा में। आखिर ये किस तरह का संकेत है? छत्तीसगढ़ में ऐसा देखने को मिला है जी, इसमें इस बात में कितनी सत्यता है, और अगर ऐसा है तो वास्तव में इसके पीछे के राजनीतिक गणित क्या हो सकते हैं? जी देखिए, शशि भगत जी यहाँ है, अपने मंच पे स्वीकार नहीं करेंगे टेलीविजन पे, लेकिन
ये पूरा छत्तीसगढ़ जानता है और पूरा देश जानता है कि इस बार अगर सत्ता से बाहर कांग्रेस हुई है तो वो क्यों हुई है। सत्ता से बाहर होने का एक प्रमुख कारण ये रहा है कि इनकी आपसी गुटबाजी, एक दूसरे को निपटाने में लगा रहना। पूरी सरकार, भूपेश बघेल की टीम तो पूरे 5 साल टीएस सिंहदेव को निपटाने में सरगुजा में लगी रही और टीएस सिंहदेव को निपटाते निपटाते पूरा सरगुजा वो निपट गए। उसी तरीके से बस्तर में जो तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष थे उनको निपटाने में, मोहन मरकाम को निपटाने में जो है पूरी भूपेश जी की टीम लगी रही। पूरा बस्तर निपट गया और बस्तर सरगुजा निपटने से सरकार निपट गई। वही हालात अभी भी है। अभी बड़े नेताओं के बीच में गुटबाजी है और वो राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा के दौरान भी दिखने को मिली। एक नेता का पोस्टर लगा दिया गया, एक नेता का वॉल राइटिंग हो गया, उसको मिटा करके दूसरे नेता का नाम लिखा गया। तो ये सब चीजें हैं, हालांकि ये सभी पार्टियों में होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन का डंडा इतना मजबूत है कि कोई चू नहीं कर पाता है, किसी की बातें आगे आ नहीं पाती है। एक बार जब ऊपर से इशारा हो जाता है तो चाहे कितनी भी आपकी नाराजगी हो, कितनी भी आपकी हो, आपको काम पर लगना पड़ता है। लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस पार्टी में वो संगठनात्मक ढांचा और संगठनात्मक वो मजबूती नहीं है जिसका खामियाजा संगठन को तो भुगतना पड़ता है और उसका दुरुपयोग जो शक्तिशाली छत्रप अपने आप को मानते हैं कांग्रेस को, वो लगातार करते रहते हैं और छत्तीसगढ़ भी इससे अछूता नहीं है। और इसकी सच्चाई कहीं कहीं राहुल गांधी की सभा में देखने को मिली, राहुल गांधी की यात्रा के दौरान देखने को मिली। हालांकि राजनीतिक तौर पे रितेश मौर्य कह सकते हैं कि वो उनकी पूरी यात्रा असफल थी, लेकिन मैं एक पत्रकार के तौर पे उनकी यात्रा को असफल नहीं मानता। उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरने की हर संभव कोशिश की और निश्चित तौर पर लोग सामने आए भी हैं। उनकी रैली में हर जगह भीड़ नहीं जुटी, ये बात भी पूरी तरीके से सत्य नहीं है, अर्थ सत्य है। अच्छी खासी भीड़ जुटी, अच्छा खासा तरीके से उन्होंने न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ में संपन्न किया, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इस बीच में जो कांग्रेस के अंदर जो खामियां हैं, जिसकी वजह से विधानसभा चुनाव में इनकी हार हुई है, उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। और कांग्रेस को अगर लोकसभा सीटों में पर कम से कम 2 सीट अभी कांग्रेस के पास छत्तीसगढ़ में है, उस पर कब्जा बरकरार रखना है, उससे ज्यादा सीटें जीतनी है, तो ये तमाम खामियों को खत्म करके सारे नेताओं को एक होकर के एकजुटता के साथ चुनाव लड़ना पड़ेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सामने है, अमित शाह सामने है, भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम सामने है। अब छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी है और मैं आपको बता दूं कि आज 30% ये कह के गए हैं कि 30% हमने जो है पूरा कर दिया है मोदी की गारंटी। चुनाव के ठीक पहले, चुनाव का ऐलान आप समझ लीजिए कि 10 से 15 मार्च के बीच में होना है, उससे ठीक पहले छत्तीसगढ़ में 8 मार्च को नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी एक साथ छत्तीसगढ़ की 70 लाख से ज्यादा महिलाओं को जो मातृत्व बंधन योजना है उसका पैसा एक साथ ट्रांसफर करेंगे 8 मार्च को। तो आप समझ लीजिए, किसानों को बोनस दे दिया, किसानों को 3100 रुपए का मूल्य दे दिया धान का, उसके युवाओं की गारंटी आपने पूरी कर ली, महिलाओं को पैसा देना शुरू कर दिया, ये तमाम हो जाएगी। उसके बाद अगर मोदी लोकसभा चुनाव में जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी लोकसभा से छत्तीसगढ़ में जाएंगे, तो उसके बाद कांग्रेस को बड़ी तैयारी के साथ और पूरी एकजुटता के साथ जाना पड़ेगा, तब तो चलिए ठीक है हम आएंगे आपके पास। शशि भगत जी, हम आपके पास आना चाह रहे हैं। सवाल तो बस यही है कि देखिए, जिस तरह से तैयारी बीजेपी कर रही है उस तरह से तैयारी, उससे ज्यादा तैयारी आपको करनी है। लेकिन जो गुटबाजी है, जैसा कि अभी डॉक्टर संजय शेखर जी ने कहा कि
एक तरह से सरगुजा क्षेत्र टीएस सिंह देव को निपटाने में आप लोगों ने गंवा दिया, मरकाम जी को निपटाने में बस्तर गंवा दिया। तो इस तरह की अगर जो अभी तक भावनाएं हैं तो आप लोग कैसे जीत पाएंगे? बिल्कुल सही उन्होंने कहा है। तो इस गुटबाजी से ऊपर क्या उठ पाएगी कांग्रेस छत्तीसगढ़ में? मैं डॉक्टर साहब की बात से ख्याल नहीं रखता, उनका अपना नजरिया बिल्कुल हो सकता है, उनका अपना विश्लेषण हो सकता है, लेकिन कांग्रेस के अंदर बिल्कुल इस तरह की कोई गुटबाजी नहीं है। इस बात को मैं खारिज करता हूँ और ये बात कहता हूँ कि एक स्वच्छ प्रतियोगिता के रूप में कांग्रेस का हर व्यक्ति ये चाहता है कि हम आगे बढ़े। उसी दरमियान इस तरह की कोई बात उनको नजर आ सकती है, लेकिन न्याय यात्रा में जैसा कि आपने कहा, न्याय यात्रा के पूरे कार्यक्रम में मैं साथ में रायगढ़ से लाल आखिरी तक रहा हूँ। मैं सरगुजा तक रहा हूँ। सरगुजा के बाद तो राहुल जी किसी अर्जेंट काम से जाना हुआ उनको, और वहां तक मैं जब तक यात्रा चली तब तक मैं साथ रहा हूँ। निश्चित रूप से उसमें कोई किसी तरह की कंट्रोवर्सी नहीं आई ना, और किसी तरह का कोई विवाद आया, बल्कि सरगुजा की सभा में तो अपेक्षा से ज्यादा आम लोगों की उपस्थिति रही। ये बात समस्त समाचार माध्यमों में भी प्रकाशित हुआ है। रायगढ़ की सभा में पहले दिन जरूर टाइम से हेरफेर की वजह से थोड़ा सा कम उपस्थिति नहीं, लेकिन कुर्सी तो बड़ी रही, और दूसरे दिन तो वाकई वहां की सभा भी देखने योग्य थी। इस बात को सिरे से खारिज करता हूं मैं कि इसमें कहीं किसी तरह की गुटबाजी है। रहा सवाल तैयारी का, तो पूरी तैयारी मासूम तैयारी हो रही है, पहले से ज्यादा खुल रही है बात। लेकिन महतारी बंधन की जहां तक बात कर रहे हैं हमारे डॉक्टर संजय शेखर, जल्दी से जवाब दीजिएगा क्योंकि समय बिल्कुल भी नहीं है। 8 मार्च यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है उस दिन, और उस दिन जो है 70 लाख से ज्यादा महिलाओं के खाते में पैसे ट्रांसफर होंगे। इसकी काट आप लोग क्या करेंगे? महतारी बंधन योजना में इनने कंडीशन इतने लगा दिए हैं। मैंने वही बात मैंने कहा, पहले इन्होंने कहा कि सभी माताओं को बहनों को मिलेगा। मैं कहता हूं कि 35 ईयर्स ओल्ड से ऊपर की जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, अविवाहित कन्याएं हैं, उनके लिए क्या योजना है? इनने क्या किया कि भाई ये आयकर देखेंगे, कभी ये देखेंगे इनके यहाँ कोई नौकरी करता है क्या? पहले तो वोट लेने के लिए इनने बात कहा कि पूरा का पूरा पूरी महिलाओं को 1000 रुपए के मान से मिलेगा। इस झूठ का भी पर्दाफाश भारतीय जनता पार्टी का हो चुका है। इसी वजह से कांग्रेस मजबूत रहेगी। बिल्कुल हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, नहीं तो हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाते। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर गढ़ में शाह की हुंकार हुई है, यानी कि छत्तीसगढ़ में अमित शाह की हुंकार हुई है, चुनावी शंखनाद हुआ है, और उन्होंने एक बार यह कहा है कि मोदी जी की करीब 30% गारंटियां पूरी कर दी गई हैं, 70% शेष हैं, लेकिन सभी गारंटियां पूरी होंगी। लेकिन एक गारंटी उन्होंने वहां मांग की है कि हमें 11 की 11 सीटें दे दीजिए, यानी कि लोकसभा की सभी छत्तीसगढ़ की सीटों पर बीजेपी का कब्जा हो जाए, सारी गारंटियां पूरी हो जाएंगी। लेकिन अब यह तो जनता के हाथ में है कि जनता क्या करती है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।